नमस्कार। ये आकाशवाणी है। अभी आप दादू याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की एक टीम की मदद से सेपा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ट्रिम्स नाहरलगुन जाते समय नंबर 108 एम्बुलेंस के अंदर एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ। अरुणाचल करेगा मेजबानी U23 इंटरनेशनल फुटबॉल 2026। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में यूनियन बजट 2026-27 पेश करेगी। भारत और अरब देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में। सभी 22 अरब देश इसमें भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, यूरोपीय संघ को भारत का निर्यात 5 वर्ष में 2 गुना हो सकता है। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत किसानों को 25 करोड़ से ज्यादा कार्ड वितरित किए गए। ये योजना मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। 39वां सूरजकुंड महोत्सव आज से शुरू। इस वर्ष का विषय है लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत। अब समाचार विस्तार से। EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की एक टीम की मदद से सेपा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ट्रिम्स नाहरलगुन जाते समय नंबर 108 एम्बुलेंस के अंदर एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ। नंबर 108 मुफ्त इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवाएं है जो EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज, जिसे पहले GVK EMRI के नाम से जाना जाता था, द्वारा 21 जून 2021 को मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा राज्य में शुरू की गई थी। तब से ये सेवा आज तक पूरे राज्य में 35,000 से ज्यादा लोगों की मदद कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में यूनियन बजट 2026-27 पेश करेगी। निचले सदन में बजट पेश होने के बाद बजट की कॉपी राज्यसभा में रखी जाएगी। 2019 में पद संभालने के बाद से ये श्रीमती सीतारमण द्वारा लगातार नौवां बजट पेश होगा। अरुणाचल प्रदेश 25 से 31 मार्च तक गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम यूपिया में ट्राई नेशन U23 इंटरनेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। इसमें भारत, भूटान और तजिकिस्तान हिस्सा लेंगे। इस बीच अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन ने पूर्व और सीनियर खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए फुटबॉल प्लेयर्स वेलफेयर फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। योग्य लाभार्थियों में वे खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने सीनियर्स नेशनल चैंपियनशिप पुरुष और महिला में कम से कम 3 बार राज्य का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें इंटरनेशनल खिलाड़ियां और 1993 संतोष ट्रॉफी राज्य टीम के सदस्य के लिए खास प्रावधान है। APFA यूपिया स्टेडियम में खिलाड़ियों, कोचों और रेफरी के लिए एक एक्रेडिशन कार्ड सिस्टम भी शुरू करेगा। रजिस्ट्रेशन फीस FPWF में की जाएगी। इसके अलावा फिटनेस एक्टिविटीज़ के लिए स्टेडियम ट्रैक तक पहुंचने के लिए जनता को सालाना और मासिक मेंबरशिप कार्ड जारी किए जाएंगे। दिबांग वैली जिले के अनिनी में कैबिनेट आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बैठक की अध्यक्षता की। इससे पहले अनिनी में मुख्यमंत्री ने डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट का भी उद्घाटन किया, जिससे सभी जरूरी ऑफिस एक ही छत के नीचे आ गए हैं। भारत और अरब देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक की अध्यक्षता भारत और संयुक्त अरब अमीरात करेंगे। अरब लीग के सदस्य देशों के विदेश मंत्री और अरब लीग के महासचिव बैठक में भाग लेंगे। ये पहली बार है जब भारत नई दिल्ली में इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसमें सभी लोग 22 अरब देश भाग लेंगे। इस बैठक से मौजूदा सहयोग बढ़ने और साझेदारी प्रगाढ़ होने की संभावना है। भारत और अरब देशों के बीच व्यापार $240 बिलियन से अधिक का है। दोनों देशों के बीच अधिकांश व्यापार हाइड्रोकार्बन क्षेत्र से जुड़ा है, जो $107 बिलियन का है। भारत अपनी LPG की 95%, LNG की 60% और क्रूड ऑयल की 47% जरूरत अरब देशों से पूरा करता है। इसके अलावा भारत अपनी उर्वरक और संबंधित उत्पादों के 50% से अधिक आपूर्ति भी अरब देशों से पूरा करता है। भारत का ज्यादातर व्यापार स्वेज नहर, लाल सागर और गल्फ ऑफ ईडन के रास्ते से होता है। भारत और अरब देशों की साझेदारी खाद्य और ऊर्जा, वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा, IT, नवीनकरणीय ऊर्जा, स्टार्टअप और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तक फैली हुई है। ओमान के विदेश मंत्री बदर अल
बुसेदी और संयुक्त अरब अमीरात की विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कहा कि उनकी इस यात्रा में बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी और सशक्त होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA से यूरोपीय संघ को भारत का निर्यात 5 वर्षों में दोगुना हो सकता है। श्री गोयल ने व्यापारियों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों, स्टार्टअप्स और उद्यमियों से अपने कारोबार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों को दिए अपने साक्षात्कारों का सोशल मीडिया पोस्ट की एक श्रृंखला में साझा करते हुए ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता देश के संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए भारत के लिए बड़े अवसर खोलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास और मार्गदर्शन के कारण ही भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को इतनी जल्दी अंतिम रूप दिया जा सका। श्री गोयल ने कहा कि ये मुक्त व्यापार समझौता देश के श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए परिवर्तनकारी साबित होगा और देश की विकास गाथा को गति प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसी भी मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देते समय देश के मूल हितों की रक्षा पर केंद्रित रहती है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि यूरोपीय संघ के साथ ये समझौता केवल व्यापार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विनिर्माण के क्षेत्र को भी बढ़ावा दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने व्यापार और निवेश, ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, कृषि और जन संबंधों सहित सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कल दोनों नेताओं ने टेलीफोन पर पारस्परिक हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की और विकासशील देशों के लिए घनिष्ठ सहयोग के महत्व पर चर्चा की। देश भर में किसानों को 25 करोड़ से अधिक मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। वर्ष 2015 में सरकार ने भूमि में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की थी। पिछले वर्ष जुलाई तक इस योजना के अंतर्गत 93,000 से ज्यादा किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है। खेतों के 6 लाख से अधिक अवलोकन कार्यक्रम आयोजित हुए और हजारों जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित किए गए। सरकार ने कहा कि ये उपलब्धियां इस योजना के विस्तार और बढ़ते पैमाने को दर्शाती है। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड हर 2 वर्ष के अंतराल पर वितरित किए जाते हैं, जिनके माध्यम से भूमि की भौतिक रसायन जानकारी और पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में सूचना का प्रसार किया जाता है। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को फसल आधारित खेती करने और सही मात्रा में उर्वरक तथा रासायनिक तत्वों के इस्तेमाल की जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें जैविक उर्वरक और खाद के सही उपयोग के तरीके भी शामिल है। इसका लक्ष्य किसानों को बेहतर फसल उगाने के निर्णय लेने और लंबे समय तक मुद्रा स्वास्थ्य प्रबंधन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। संत गुरु रविदास की 639वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पंजाब का दौरा करेंगे। वे आदमपुर हवाई अड्डे का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर आदमपुर श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा रखा जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि हवाई अड्डे का नया नाम पूजनीय संत और समाज सुधारक के प्रति सम्मान को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी लुधियाना के हलवाड़ा हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार मतुआ और नाम शूद्र समुदाय को धमकी दे रही है। उत्तर 24 परगना के बैरकपुर में आनंद पूरी प्लेग्राउंड में श्रमिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मतुआ और नामशूद्र समुदाय को डरने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का राज्य सरकार जितना भी विरोध करे, ये जारी रहेगी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वंदे मातरम के 150 वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध बंगाल की अस्मिता का विरोध है। दक्षिण 24 परगना के नरेंद्रपुर में नाजीराबाद के गोदाम में लगी आग के कारण 27 लोगों की मौत हो गई। श्री शाह ने इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि ये घटना सत्तारूढ़ पार्टी के भ्रष्टाचार का परिणाम है।
39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला का आज फरीदाबाद में शुभारंभ हुआ। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि इन शिल्पकारों द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के शिल्प हमारे देश के इतिहास और विरासत को दर्शाते हैं। इस वर्ष मेले का विषय लोकल से ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत है। इसका उद्देश्य स्थानीय कारीगरों की पारंपरिक कला को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाना है। मिस्र चौथी बार भागीदारी देश है। मेले में उत्तर प्रदेश और मेघालय के समृद्ध सांस्कृतिक और लोक कलाओं का प्रदर्शन किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।